क्यू आर एक ट्राइंगल है, क्यू एन जो है वो परपेंडिकुलर है पी आर पर, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है पी क्यू आर इज राइट एंगल। गिवन क्या क्या होगा फटाफट चेक लेते हैं। गिवन है क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू पी आर, पहली चीज। दूसरी चीज पी एन इंटू एन आर इज इक्वल टू क्यू एन का स्क्वायर। और शो करना है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। नंबरिंग कर सकते हैं साइड। देखो ये तो 90 डिग्री है, इसको 1 दे देते हैं, 2 3 और ये 4। सबसे पहले अगर अपन इस ट्राइंगल की बात, और ये जो अपन गिवन थे उसके बारे में सोचना भाई, पी एन इंटू एन आर, पी एन एन आर इज इक्वल टू क्यू एन का स्क्वायर। देखो क्यू, ये चीज बहुत फायदेमंद है, आपको बताना चाहिए ना उसके बारे में भी। सही सोच रहे थे आप जो सोच रहे थे, पहले इसी को लिखिए। तो ये जो गिवन आपको दिया है पी एन इंटू एन आर इज इक्वल टू क्यू एन के स्क्वायर पे ऐसा लिखते हैं क्यू एन इंटू क्यू एन। अब मुद्दा यह है कि किसको भेजना है, मतलब एक जाएगा उधर और एक जाएगा इधर। चलो ठीक है, पी एन लिख रहे हैं, क्यू एन को भेज देते हैं यहाँ पर, और क्यू एन लिख रहे देते हैं यहाँ पर, भेज देते हैं हम एन आर को, ठीक है। पी एन अपॉन क्यू एन, पी एन इस ट्राइंगल में पी एन अपॉन क्यू एन, ये इस वाले ट्राइंगल का, और क्यू एन इस वाले ट्राइंगल का क्यू एन, और एन आर इस वाले ट्राइंगल का, है ना। ये दो साइड है, और एक एंगल कितना डिग्री का है ये, 90 डिग्री का। एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एन क्यू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो बाय साइड एंगल साइड हो गया ना ट्राइंगल सिमिलर। पी एन क्यू इज सिमिलर टू क्यू एन अपॉन एन आर, और पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल हो गए भाई सिमिलर। एंगल पी जो है, सॉरी यहां से एंगल वन जो है वो किसके इक्वल हुआ, एंगल वन जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल थ्री के। और एंगल टू मतलब एंगल टू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल फोर। अब लगा दें एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी किसमें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, टू प्लस थ्री किसको लिख लिया हमने, क्यू को, प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री। वन का काम नहीं है, राइट, किसका काम है, टू और थ्री का काम है। तो वन किसके इक्वल है, थ्री के इक्वल, तो वन की जगह थ्री लिख दिया, टू लिखे रहने दो, लिखे रहने दो थ्री, एंगल थ्री लिखे रहने दो, प्लस फोर की जगह क्या लिखते हैं, टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टू टाइम्स ऑफ एंगल टू, टू टाइम्स ऑफ एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू कॉमन निकला, तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री कितना आ गया, 90। तो एंगल क्यू कितने डिग्री पे आ गया, 90। सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट ट्राइंगल एट क्यू। एंगल पी क्यू आर 90 प्रूव करना था, तो हो गया एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी सी बी पर, और डी ई इस तरीके से लिखा, डी ई। क्वेश्चन में भाई गिवन क्या दिया है फटाफट देख लो। गिवन दिया है डी ई इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। और ए बी दिया है स्मॉल ए बी स्मॉल ए दिया है, डीई 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 स्मॉल एक्स दिया है, बीई बी दिया है, बीई स्मॉल बी दिया है, और ई सी स्मॉल सी दिया है। हमें बताना है एक्स, एक्स बताना है इन टर्म ऑफ ए कॉमा बी एंड सी। देखो भाई एक नंबर क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में ले जाएंगे। डीई पैरेलल दिया है ए बी के, मतलब दोनों ट्राइंगल डी सी ई, ऐसा वो लिख देता हूं, सी ई डी और सी बी ए आपस में कैसे होंगे, सिमिलर। क्यों होंगे पता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल सी कॉमन,
ठीक है, सिमिलर होगा। अब सिमिलर हो गए तो उसकी साइड्स का रेशियो, मतलब मैं ऐसा लिख देता हूं, ट्राइंगल सीईडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीए। तो सीईडी में ये वाली साइड लिख देता हूं पहले, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा इसका, ए, इज इक्वल्स टू इस वाले में, इसमें सी अपॉन क्या हो जाएगा पूरा, बी प्लस सी। एक्स को टर्म, मतलब एक्स को रिप्रेजेंट करना है, एक्स को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ एबीसी, तो एक उधर भेज दो, तो एसी अपॉन क्या हो गया, एक्स को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ एबीसी, तो एक उधर भेज दिया, सॉल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये सबसे बन जाएगा, डायग्राम बना देता हूँ, ज्यादा बातचीत नहीं की जाएगी। ये है एक्स प्लस थ्री, 3x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। डी पैरेलल है बीसी के, तो बीपीटी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3x प्लस, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x, 3 4 12, जो है कितना आपका 3x स्क्वायर है ना, प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 19x, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट, ठीक है, ये 4x और 9x कितना हो जाएगा, 13x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 19x, इसको उधर भेज दो, कितना हो जाएगा 6x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। और यहाँ लिखा है ई। अब जरा क्वेश्चन सुन लीजिए, इन द गिवन फिगर DB is perpendicular to BC. DB is perpendicular to BC. DE perpendicular to AB. DE perpendicular to AB. AC perpendicular to BC. 90 डिग्री है। Prove that BE upon DE is equals to AC upon BC. देखो भाई जरा गौर से इसके सॉल्यूशन को, DB is perpendicular to BC and AC is perpendicular to BC. Both the side DB and AC are perpendicular to BC, therefore the side BD and AC are parallel. Clear है? तो अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, ये 1 और 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 2, ठीक है, और DEB, एंगल DEB इज इक्वल्स टू एंगल ACB 90 डिग्री, करेक्ट है। तो एंगल एंगल से दो ट्राइंगल कैसे हो गए, है ना, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्राइंगल BED इज सिमिलर टू, बी किसके इक्वल किया हमने, ए के, और ई किसके इक्वल है, सी के, और बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका, बी के इक्वल। BED इज सिमिलर टू ACB, तो BE अपॉन क्या हो जाएगा, AC, DE अपॉन BC, DE अपॉन BC इज इक्वल्स टू BD अपॉन AC। कौन सी दो चाहिए, BE अपॉन DE और AC अपॉन BC, ये दोनों से हो जाएगा प्रूफ, कैसे, BE अपॉन AC, DE अपॉन BC और BD अपॉन AB, सॉरी, इन दोनों से हो जाएगा। देखो यहाँ पर BE क्रॉस करोगे, जैसे BE के अपॉन में क्या चाहिए, DE चाहिए, DE चाहिए ना BE के अपॉन में, तो DE को भेज दिया यहाँ पर, AC को उधर भेज दिया, तो इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। ये चीज प्रूव करने थी। ये है भाई, गिवन है हमारा क्वेश्चन में, AD अपॉन AE, AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू AC अपॉन BD, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, शो दैट, क्या बोला मैंने, AC अपॉन BD, बोला BD से लिखा हो, बोलो ट्राइंगल BAE, ट्राइंगल BAE
इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी। देखो भाई क्वेश्चन में दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यही दिया क्वेश्चन में। 1 और 2 एंगल है, इसका मतलब ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू बी डी। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो हमें जो गिवन दिया उसको उठा लो, एडी अपॉन ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी, ये गिवन दिया था आपको। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एडी अपॉन ए लिखे रहने दो और ए सी अपॉन बी डी की जगह हम क्या लिख दें, ए बी। इस बी डी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ए बी। हमने अभी इक्वल किया ना बी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल सी ए डी एंड ट्राइंगल बी ए डी, क्योंकि साइड हमारा पहले उसी का लिखा ना, ठीक है। तो एडी अपॉन एंगल ए दोनों में क्या है, एंगल ए दोनों में है भाई कॉमन, और एडी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, प्रूव्ड above. So by side angle side, triangle CAD is similar to triangle BAD. Are each perpendicular to AC. Then show that, show करना है आपको भाई, show that 1 upon x plus 1 upon z is equals to 1 upon y. X, y, z. C1 में दिया PA, QB and RC. PA, QB and RC is perpendicular to AC. देख लो भैया, सबसे पहले इन ट्राइंगल QCB, ट्राइंगल QCB एंड ट्राइंगल PCA, ट्राइंगल PCA, एंगल C दोनों में क्या है, कॉमन है, और एंगल QBC इज इक्वल्स टू एंगल PAC 90 डिग्री। सो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल QCB is similar to triangle PCA is similar to triangle PCA। ये 40 नहीं है तो 90, इसका वो टच नहीं होता। चलो भाई, तो क्या है यहां से, ये बोला था मैंने, सी बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन क्या होगा, एक्स। नाउ इन ट्राइंगल क्यू ए बी, आप फोन लगा दो दीदी जब तक, एंड ट्राइंगल आर ए सी, ठीक है। एंगल ए दोनों में क्या हो गया, कॉमन, और एंगल QBA इज इक्वल्स टू एंगल RCA 90 डिग्री। तो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल QAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RAC। नाउ क्या हो गया यहां से, AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू Y अपॉन क्या हो गया, Z। इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और कर दो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा CB अपॉन AC प्लस AB अपॉन AC, दोनों के LHS ऐड हो जाएंगे और RHS भी ऐड हो जाएंगे। Y अपॉन X प्लस Y अपॉन Z, यहाँ पर दोनों का एलसीएम सेम है, तो AC दोनों का क्या हो गया, एलसीएम हो गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, CB प्लस AB। तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं भाई, यहाँ पर y अपॉन x, एक काम करो y कॉमन ले लो दोनों में, y कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z, ये बचेगा y कॉमन लेने पर।
और सीबी प्लस एबी को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, सीबी और एबी मिला तो AC अपॉन AC इज इक्वल्स टू वाई 1/x प्लस 1/z। कट हो गया तो यहाँ 1 बचा और अपॉन में y को भेज दो यहाँ पर नीचे, तो 1/y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z। ऐसा लिख दो प्रॉपर।